आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 से, जिसका नाम है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस हमें किस तरह के मिलते हैं। हमें क्वेश्चंस मिलेंगे टू प्रूव, क्वेश्चन मिलेगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास 9th में। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग शो करते हैं और हम बोल देते हैं क्योंकि ये √2 का एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये क्लास 9th का मेथड है। 10th में हम इसको करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मेथड यूज्ड हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सलूशन देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, हम इसको रेशनल नंबर मान लिए और रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है? को प्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, टू नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स आर को प्राइम if they have no common factor other than 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उसके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमने मान लिया √2 इक्वल टू p/q, फिर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा? 2 इक्वल टू p²/q²। क्या हम इसको लिख सकते हैं? q² इक्वल टू p²/2। अब इक्वेशन नंबर 2 से बाई इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं? p² इज डिविजिबल बाई 2। वाई? बिकॉज p²/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक होल नंबर q² मिला। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं p इज डिविजिबल बाई 2। p इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नाउ p² इज डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2। सो अब हम मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 2x। जब p 2 से डिविजिबल है तो p 2x के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर बाई सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? q² इक्वल टू 2x होल स्क्वायर बाई 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? तो हमें मिला q² इक्वल टू 4x² बाई 2। 2 2 जा 4। अब हम फिर लिखेंगे q² बाई 2 इक्वल टू x²। अब इस थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? बाई थर्ड हम लिख सकते हैं q² इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर q इज डिविजिबल बाई 2।
ठीक है, अब हमें क्या मिला बाय इक्वेशन नंबर, देयरफॉर नाउ बाय 2 and 3 we get P and Q both divisible by 2, that is P and Q are not co-primes, which is contradiction to our supposition. Therefore our supposition is wrong. हमारा सपोजिशन गलत है। हमने क्या सपोज किया था, √2 बी ए रैशनल नंबर, हैंस हम क्या कहेंगे, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, thus √2 is an irrational number. 2 is an irrational number, और ये हो गया हमारा प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम फिर मान लेंगे सॉल्यूशन में, लेट 5 minus √3 be a rational number, ठीक है। therefore हम क्या लिख सकते हैं, 5 minus √3 equal to a by b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर ना भी करें तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 5 minus a by b इक्वल टू √3। हमने क्या किया, साइड ट्रांसपोज कर दिया, √3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए, a by b को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5b minus a divided by b equal to √3। Here LHS is a rational number। LHS is a rational number। Why? As 5b minus a and b are integers and b is not equal to 0। ठीक है, but RHS is an irrational number। Why? Because √3 is irrational। So by first equation, we get a rational number equals to irrational number which is not true। It is a contradiction।
contradiction. By equation 1, we get rational numbers equal to irrational number, which is not true. Therefore, our supposition is wrong. So, therefore, 5 minus root 3 is an irrational number.